नमस्कार साथियों। शिक्षा की स्थिति को दिखाने हेतु हमने जो पहल शुरू की गई है, उसी एक पहल में हमारा अगला भाग यह है। यह एक विद्यालय है और शायद प्राइमरी विद्यालय है। हम इसको आपको दिखाएंगे और इसमें क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने का पूर्ण रूप से निष्पक्ष ढंग से प्रयास करेंगे। कहीं पर गड़बड़ी होती है, कहीं पर सही होता है। हालांकि इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है, लेकिन इतना सा छोटा सा प्रयास है कि बच्चों को शिक्षा मिल सके, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो आइए चलते हैं अंदर। गेट बाहर ये कुछ स्कूल है, कक्षा 5 कक्षा 4 लिखा हुआ है काशीराम प्राथमिक विद्यालय सुभाष नगर क्षेत्र महोबा। आइए बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे। कक्षा 1 2 3 सर हम अंदर आ जाएं। सर ये कौन सी क्लास बैठी हुई है? बैठी है 4 और 5। 4 और 5 और बाकी सर 1 2 3 उस क्लास में। उस क्लास में सर कोई और टीचर है कि अकेले हैं, सिंगल हैं, प्रिंसिपल हैं। आप ही प्रिंसिपल हैं, आप ही टीचर हैं? ये स्थिति है सर। तो फिर आप ऑफिस वर्क कैसे करते होंगे? अब करना पड़ता है, क्या है, सब जैसा शासन कराएगा करना पड़ेगा। आप जीतू भैया पढ़ाएंगे। जीतू भैया आप कैसे ऐसे पढ़ाएं आप? एक लोग चित्र में दिखाते जाए, देखिए जीतू भैया पढ़ाएंगे। एक और है बूढ़ी रहे तो बच्चे का शक्कर हो जाता है। तो हर टीचर का ये लक्ष्य होता है कि स्टूडेंट आगे बढ़े। और हम लोग जब प्रोफेशन में आए हैं तो हमारे पैशन है, हम शिक्षक इसलिए बने कि हमारा यही उद्देश्य था कि हम जो पद जो सम्मान हमें मिलता था या गुरु का जो सम्मान होता है और समाज में ऐसा नहीं है कि जो है। और हमी ने आइए बनाए, हमी ने मिनिस्टर भी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमी ने ऐसे जो है देश को ऐसे जो है स्टूडेंट दिए हैं जो आगे चलकर जिन्होंने जो है देश का नाम वो पीएम तक बने हैं। तो एक गुरु है और शिक्षक ही ऐसा है, और शिक्षा के आधार पे ही लोग आगे बढ़े हैं। देखिए हमने आपको कई विद्यालय दिखाए होंगे और कई विद्यालयों की व्यवस्थाएं दिखाई होंगी, लेकिन सर ईमानदार है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप क्लास को देख करके लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सर प्रिंसिपल भी हैं और सर क्लास में टीचर का रोल भी खूब बखूबी निभा रहे हैं। सर ये हम बच्चे सवाल पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आओ बच्चों, आप आओ, जो है आप आ जाओ, कोई भी आ जाओ। आओ। क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा। फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। एलिफेंट किस स्पेलिंग? ELEPHANT एलिफेंट। एलिफेंट माने? हाथी। ऑरेंज माने? ORNGE ऑरेंज। ऑरेंज माने संतरा। होशियार है बच्चे। टीचर मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको शिक्षक का जो रोल होता है वो देखने को मिल रहा है बखूबी, पूरी ईमानदारी पूर्वक। सर लेकिन आप 128 इनरोलमेंट है, 128 बच्चे आप अकेले संभालते हैं। सर आप एक चीज़ बताइए, कैसे मैनेज करते हैं आप? और इतनी शांति है, वहाँ पर भी शांति है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इस समय पर एक जो विद्यालय में खड़े हुए हैं बहुत अच्छा विद्यालय है। सर कैसे, कोई राज बताइए सर। हम और शिक्षक भी ये हमारे केवल एक डेडिकेशन है, कार्य के प्रति समर्पण की भावना है बस। हर इंसान चाहे अगर वो समर्पित होकर कार्य करे तो ऐसा नहीं, देखिए 100% परफेक्शन लाना तो मुश्किल है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम अपना पूरी शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं। जो है जो हमें काम दिया गया है, हम अपने रिटर्न वर्क जो है ऑफिस की बात करते हैं, स्कूल टाइम की बात करते हैं। हम कभी मुझे यहाँ 4 भी बज जाता है, कभी 3 भी बज जाता है, और मैं टाइम की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें जो है उस दायित्व सौंपा गया है और इनको नींव बनाने का उत्तरदायित्व जो सौंपा गया है। कहीं हद तक हम कोशिश करते हैं जितना हम कर पाएँ। अगर हमारी मेहनत कुछ बन जाते हैं तो ये समझेंगे कि हमारी सेवा जो है जो हम कर रहे हैं देश के लिए, उसमें हमने जो योगदान दिया उससे हमारे आत्मिक सुख हमें मिलेगा।
उससे संतुष्टि मिलेगी। शिक्षक का योगदान वाकई में होता है देश की स्थिति को सुदृढ़ करने में, क्योंकि वहीं कहीं ना कहीं उसी के पढ़ाए हुए विद्यार्थी जा कर के आईएएस के पद पर भी बैठते हैं, और वहीं पर से अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो किसी अन्य कार्य में भी लग जाता है, तो योगदान तो रहता है। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अगर शासन हमारी बात सुन रहा है, और मैं आपके जरिए ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें 3 टीचर दे दिए जाएँ, हम कहते 2 ही दे दिए जाएँ, तो ये इन बच्चों को मैं जो है प्राइवेट स्कूलों से भी बेटर बना दूंगा, क्योंकि इतना रिटर्न वर्क भी है इस शासन में कि वो भी हमें पहले जो है हमें कंप्लीट करना पड़ता, टाइमली हमें वो भी देना है और बिल्कुल। और इसलिए उतना जितना समय हमें देना चाहिए उन बच्चों को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी कभी कभी ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ती है, तो उस समय तो देखिए हम ही को अटेंड करना है ऑनलाइन मीटिंग भी, तो उस समय तो बच्चों का ही तो नुकसान होता है। तो ये निश्चित रूप से है कि अगर ये शासन हमारी इस कमी, टीचरों की कमी को पूरा कर दे, तो हम और मनोयोग से जो शासन का लक्ष्य है, जो टारगेट दिया है, उसको अचीव करने में हम सफल हो पाएंगे। सर, आप दावा करते हैं कि आप अगर आपको 2 टीचर अगर सरकार प्रोवाइड करा देती है तो आप इसको प्राइवेट स्कूल के पैरेलल चला देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ एक मानक होता है सर कि कम से कम एक क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, तो हम और भी बेटर कर सकते हैं। वो तो हम एक मिनिमम जैसा सरस्वती विद्यालय में चल रहा है, उस बेस पर हम कह रहे हैं कि 2 टीचर कम से कम मतलब अब मोर देन 2 तो भाई जितना अगर क्लास कम से कम एक समय में एक टीचर तो क्लास में होना चाहिए ना, उसके लिए तो 5 टीचर चाहिए, और प्रिंसिपल के लिए अलग चाहिए जो है, तो होना तो 6 टीचर चाहिए, 6 का स्टाफ, तब जाके। और देखिए यहाँ पे ना तो कोई प्यून है, ना कोई सफाई कर्मी है, हम ही सब लोग मिलके और हमारे जो है किसी तरह हम मैनेज करके, देखिए सफाई भी आपको ठीक ठाक दिख रही होगी, करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ जो है कोई भी बाहर ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं बाहर के जो है सफाई कर्मी कि कौन हमारी नहीं यहाँ पोस्टिंग है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करते किसी तरह अपना दे, तो हम आप देख ही रहे होंगे कि आपको दिख रहा है, अब हम करते हैं कैसे। दिल खुश हो गया इस विद्यालय को देख करके। बच्चों एक बात बताओ, सर पढ़ाते हैं? पढ़ते हो? सर से खुश हो? बहुत ज़्यादा? चलो धन्यवाद। देखिए बच्चे भी खुश हैं, सर का भी डेडिकेशन जो देखने को लग रहा है वो आत्मसमर्पण पूरी तरीके से है, कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक का रूप होता है बच्चों के प्रति वो हमको देखने को मिल रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका हम एक बार और धन्यवाद करें, क्योंकि सर आपके हाथ में 128 बच्चों की नींव रखी हुई है। जितनी आप बेहतर बना देंगे ये देश में उतना ही हितकारी करेंगे। देखिए ये भविष्य है हमारे देश का, वही और कहीं हद तक देखिए अगर बेस कम जो है मजबूत रहेगा तो आगे जाके कुछ बेटर कर पाएंगे। ये वही चीज़ सर मैं कह रहा हूँ की जा रही है। और जैसे नगर क्षेत्र की, और आप और भी स्कूलों में गए होंगे, नगर क्षेत्र की कमोबेश ऐसी ही स्थिति है सर। हमारे अपने पूरे डेडिकेशन से कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पूरे तरीके से संभाले हुए हैं, लेकिन प्रत्येक वो टीचर पूरी तरीके से संभाल नहीं पाता है। कोई क्लास तो हर जगह हैं सर, सब है, और कहीं थोड़ा स्लाइड डिफरेंस तो होता ही है। हर चीज़ की, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच भी होती है, बिल्कुल है, और डेडिकेशन की भावना किसी में कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो कोई प्रोफेशन के लिए करता है, कोई अपने केवल जो है जीविकोपार्जन के लिए करता है। जो देखिए जीविकोपार्जन तो होता ही है साथ साथ, लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि शासन ने जो हमारे उत्तरदायित्व उनको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कहीं ना कहीं सर हमारे देश का ऐसा महत्व है कि किसी भी सरकारी पद पर बैठता है तो सरकार के द्वारा उसको किसी एक कार्य के लिए ही बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वह अपने कार्य में पूरी ईमानदारी नहीं दिखाता है। छोटा से छोटा हो, चाहे सफाई कर्मचारी से लेकर के बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, सारी चीज़ों में गड़बड़ी होती है। लेकिन सर आपका मूलभूत कार्य यहाँ पर ये है कि आप कुर्सी में बैठ कर के बच्चों को पढ़ाएं, तो वो आप पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो इसी के लिए सर के लिए एक बार ताली बजाओ भाई। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बच्चों को संभाल रहे हैं, आप संभालिए और हम प्रयास कर रहे हैं। सर मेरा हिमांशु चौरसिया नाम है सर, अपना भारत रिपोर्ट यूट्यूब चैनल से हूँ। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ, और आप लोग देखिए मेरा कोई इसमें सरोकार नहीं है, ना मुझे कोई लाभ हो रहा है, बशर्ते बच्चों का भविष्य बन सके। बच्चे हमारे देश की नींव हैं जो कि आगे चल करके हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो शेयर कीजिए ताकि यहाँ पर टीचरों की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।